मुझे इतना पेन हो रहा है और तुम वहाँ बैठे हो दिल्ली अपनी मीटिंग के लिए। तो घर वाले भी इतना दूर रहते हैं, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अकेले कैसे मैनेज करूँ। प्लीज कुछ तो करो, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। सॉरी रूही, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मैं इसीलिए दिल्ली आया। मुझे नहीं पता था मेरे निकलते तुम्हें ऐसे पेन स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरने वाली हालत में हूँ, सीरियसली मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा ये पेन। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मैं बहुत अकेली हूँ। प्लीज कुछ तो करो, मेरी मदद करो प्लीज। काम डाउन रूही, काम डाउन। देखो कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जल्दी से कैब बुक कर देता हूँ, तुम जल्दी से कैब से हॉस्पिटल पहुंचो और अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। मैं भी बस यहाँ से निकलता हूँ। तुम फिर भी जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। मुझे लगता है मैं अकेली मर जाऊंगी यहाँ पे। मैं क्या करूँ, मुझसे बिल्कुल पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? देखो भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। ये लो, तुम्हारी कैब भी बुक हो गई। तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, बस मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। भाड़ में जाओ तुम। मुझे लगता है मुझे अकेले मैनेज करना पड़ेगा इस मुश्किल टाइम में। अरे रूही, रूही, OTP 3027 भैया प्लीज जल्दी चलिए। मैम आपको वहाँ से कैब कैंसिल करनी पड़ेगी, मैं आपको पर्सनली लेके जाऊंगा। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। मतलब जिस एरिया में आपने जाना है वहाँ पे भीड़ बहुत होती है और कंपनी वाले 300 रुपए में कैब बुक कर देते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है मैडम, मैं आपसे 1000 रुपए लूंगा। 1000 रुपए? पर ऐप पे तो 300 रुपए शो कर रहा है भैया। वो मुझे नहीं पता मैडम, अगर आप 1000 रुपए दे रहे तो ठीक है, वरना आप कैब से उतर जाइए। आपको दिख नहीं रहा कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लेबर पेन शुरू हुआ है, मेरा हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी है। प्लीज जल्दी चलिए। मैडम मैंने बोला ना, अगर आप 1000 रुपए दे रहे तो ठीक है, वरना आप कोई और कैब देख लीजिए। आप जैसे लोग भी होते हैं दुनिया में, सीरियसली। ठीक है 1000 रुपए ले लेना, प्लीज जल्दी चलिए, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। ठीक है। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे हॉस्पिटल पहुँचना, जल्दी चलिए। एक सेकंड मैडम, आप मुझे पेमेंट कैसे करोगे? ये सब टाइम नहीं सब बात करने का। मैं कह रही हूँ मैं तकलीफ में, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है और आप मुझे पैसे कैसे दूंगी? मैम आप बताइए सही, आप मुझे पेमेंट कैसे करोगे? अब ठीक है भैया, मैं आपको UPI से या फिर कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। प्लीज जल्दी चलिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं मैडम, मैं UPI और कार्ड यूज नहीं करता, आप मुझे कैश पेमेंट दीजिए। भैया मैं जल्दबाजी में वॉलेट उठाना भूल गई हूँ, कैश नहीं है मेरे पास। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, प्लीज जल्दी पहुँचा दीजिए हॉस्पिटल मुझे प्लीज। नहीं मैडम, आप ऐसा कीजिए, आप कैब से उतर जाइए, मैंने छोड़ना ही नहीं आपको। आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी तकलीफ में हूँ? आपको मेरी मदद करनी चाहिए और आप कह रहे हो मैं आपकी कार से निकल जाऊँ। अगर आपकी बीवी होती और वो ऐसे तकलीफ में होती और उसकी कोई मदद नहीं करता तो कैसा लगता आपको? प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, मेरा बच्चा। मैडम मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है और ना ही आपसे। अगर आप 1000 रुपए दे रही हो तो ठीक है, नहीं तो कैब से उतर जाइए आप। आप ऑनलाइन ले लीजिए पैसे प्लीज, मेरे पास कैश नहीं है अभी। मैडम आप मेरा टाइम खोटी मत कीजिए, चलिए उतरिए। भाई आप क्या कर रहे हो? निकलिए आप, मुझे छोड़ना ही नहीं आपको। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, मैं इतनी तकलीफ में और आप मुझे कैब से बाहर निकाल रहे हो। क्या हो मैडम? भाई साहब सब ठीक है ना? तुम यहाँ? मैडम आप? मैडम को हॉस्पिटल जाना है, मैं इनसे कैश मांग रहा हूँ और ये मुझे कैश नहीं दे रही। देखो मैंने बोल भी रही हूँ कि जल्दबाजी में मैं घर से कैश उठाना भूल गई हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो प्लीज। मैडम आप बहुत तकलीफ में हैं, आप एक काम करिए, आप मुझसे पैसे ले लीजिए। तुमसे? पर मैंने तो तुम्हारे साथ उस दिन। तो पूरे 15 मिनट लेट आया, मेरा खाना ठंडा हो चुका होगा। मैडम आप इसे माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, मेरे मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया था, मैं इससे लेट हो गया। तेरे मोटरसाइकिल का टायर पंचर हुआ ना तो उसमें तेरी गलती है, मेरी नहीं। अब ये खाना ना मैं फ्री में खाऊंगी और इस खाने के पैसे ना तू ही भरेगा अब। मैडम आप ऐसा मत करिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैम आप खाना गर्म करके भी खा सकती हैं, माफ कर दो मैम, लेट हो गया हूँ मैं। अबे तुझे ना मैं एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ, और वैसे भी मुझे तो मौका मिल गया फ्री में खाने का, तो मैं पैसे क्यों दूंगी? और अगर तू मुझे परेशान करेगा ना तो तेरी कंप्लेंट कर दूंगी, तुझे नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ, समझा? जा यहाँ से। मैडम आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, आप मुझे आधे पैसे दे दीजिए, आधे मैं अपनी जेब से दे दूंगा। मैंने आपको बताया ना कि मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया था, मैं इसलिए लेट हो गया।
अबे ओ आधे पैसे तो क्या तुझे एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं हूँ मैं। तेरे मोटरसाइकिल का टायर पंचर हुआ ना, इसमें तेरी गलती है, मेरी नहीं। ये 1200 का खाना ना मैं फ्री में खाऊंगी अब। चल जा यहाँ से। अरे मैम मेरी बात तो सुनो मैम। मैडम ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मैं एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपनी बहन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकूँ। मैडम ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैडम उस दिन आपने मेरे साथ जो भी कुछ किया था वो आपकी समझ थी, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं आपको ऐसे तकलीफ में छोड़ कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूँ। भैया ये लीजिए 1000 रुपये और आप इनको हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया उस दिन, और आप मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे रहे हो आज। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं समझ गई हूँ किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि जब आपका बुरा वक्त आए तो वो आपके साथ ही ना खड़ा हो। आप आज फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कोई बात मैडम, आप चाहिए बिल्कुल। आज मैंने एक चीज तो सीखी कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। उस दिन मैंने कुछ पैसों के लालच में उस गरीब के पैसे रख लिए और आज उसी इंसान ने मेरी मदद की। सोचो अगर आज वो ना होता, वो मेरी मदद ना करता तो मैं हॉस्पिटल टाइम से ना पहुंच पाती। मैं आज ही अपने आप से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब या लाचार इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा उनकी मदद करूंगी।